प्यारे बच्चों, इसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते होते हैं। कालू कौवे की बेगम गोरी कौवी बहुत ही ज्यादा नखरीली होती है। एक दिन कालू कौवा जब काम से घर वापस आता है तो गोरी कौवी उसे कहती है कि कालू कौवा जी, जी रानी बेगम हुक्म कीजिए। देखिए जी, मुझसे तो घर के काम होते नहीं हैं। आप ऐसा करें कि मेरे लिए कोई नौकरानी का इंतजाम कर दें, वरना फिर मैं तो अपने मेके ही चली जाऊंगी। आपको पता है ना कि हमारे मेके में तो चार नौकरानियां थी। रानी बेगम, जितना मैं कमाता हूँ आपको तो पता है कि उससे घर का राशन ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। अब मैं नौकरानी का इंतजाम कैसे करूँ भला? ठीक है फिर कालू कौवा जी, मैं तो अपने मेके ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं रानी बेगम, आपने मेके नहीं जाना। आपको तो पता है ना, पहले ही मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है। कालू कौवा नौकरानी की तलाश में जंगल की तरफ चल देता है। तो कालू कौवा भाई, आज तो आप बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है चिड़िया बहन, क्या बताऊँ मैं? रानी बेगम ने नाक पे दम किया हुआ है कि मुझसे अब घर का काम नहीं होता और मेरे लिए कोई नौकरानी लेकर आए। कालू कौवा भाई, इस जंगल में एक चिड़िया आई थी जिसको नौकरी की तलाश थी। चिड़िया बहन, अब वो मुझे कहाँ मिलेगी? कालू कौवा भाई, वो नदी के किनारे बैठी है। नीली चिड़िया बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है। उसका पति मर चुका होता है, उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया होता है, इसीलिए अब वो नौकरी की तलाश में होती है, क्योंकि उसके पास ना तो रहने की छत होती है, ना खाने के लिए 2 टाइम रोटी। अरे नीली चिड़िया, आप घर के काम के लिए कितनी तनख्वाह वसूल करेंगी? कालू कौवा, मैं घर का काम मुफ्त में कर दूंगी। मुझे सिर्फ सर छुपाने की जगह और 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस तरह कालू कौवा बहुत ही खुश होता है और नीली चिड़िया को अपने घर के काम के लिए लेकर आता है। गोरी बेगम, देखिए मैं आपके लिए नौकरानी लेकर आया हूँ। मैं तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ, मगर आप मुझे हर वक्त ताने देती हैं कि मैं आपको छोड़ के मैं क्यों चली जाऊँगी, जबकि आपको पता है कि मैं आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, फिर भी आप ऐसा करती हैं। ठीक है कालू कौवा जी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। नीली चिड़िया घर का काम काज करना शुरू कर देती है और रानी बेगम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। रानी बेगम यूं ही घर से बाहर जाती है तो कालू कौवा जी, आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। आप खुद भी बहुत ही खूबसूरत हैं। कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। क्या सच में मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, पर मेरी बेगम ने तो मेरी आज तक कभी भी तारीफ नहीं की। वो तो मुझे हर वक्त ताने देती रहती है कि मैं अपने मेके चली जाऊंगी। सच में कालू कौवा जी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर काम करना तो मेरा एक बस बहाना ही है। ऊपर से गोरी कौवी भी आ ही जाती है। अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन जी, मैं तो बस झाड़ू दे रही थी। दूसरे दिन फिर रानी बेगम शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। तो कालू कौवा जी, आप कैसे हैं? मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊं? अरे सच में आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक मेरी बेगम है, वो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं और मारती भी हैं। मेरी बेगम तो सच में चुड़ैल है। कालू कौवा जी, आप तो अपनी बेगम से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। आप इसके साथ कैसे रहते हो? रानी बेगम छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती हैं। कालू कौवा जी, ये आप क्या कर रहे हो? अब तो मैं आपके घर 1 मिनट भी नहीं रहूँगी और अपने मेके चली जाऊँगी। ठीक है रानी बेगम, चली जाओ, आपको मना कौन कर रहा है? रानी बेगम अपने मेके चली जाती हैं और कालू कौवा अपनी सारी जिंदगी नीली चिड़िया के साथ बिता देता है।